तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा बुक्स वगैरह को लेकर। और हम जो बुक यूज़ करेंगे वो रहेगी ये पिटमैन की शॉर्ट हैंड बुक, है ना। ये सेकंड एडिशन है इसकी, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और हम जो नोटबुक यूज़ करेंगे लिखने वगैरह के लिए, राइटिंग करने के लिए, वो रहेगी ये शॉर्ट हैंड, इस तरह की कुछ रहेगी, ठीक है। तो आइए हम इस बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। तो पहले मैं इस बुक के जो ऑथर हैं और राइटर हैं, है ना, जिनको इसका फादर भी कहा जाता है इस बुक का, उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, जो है हमारे सर आइजैक पिटमैन, है ना। इन्होंने स्टेनोग्राफी जो है, इसे इंग्लिश स्टेनोग्राफी, इसके जनक माने जाते हैं ये। और ये लगभग 250 साल लगभग पुरानी है इनके जो आविष्कार है ये। तो इसका पहला चैप्टर आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर 1, द कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स हम उनको भी कहते हैं इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD to Z तक, है ना। वैसे इनमें भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इन कॉन्सोनेंट्स को कैसे बनाया जाता है वो हम जानते हैं, आइए। तो हम इस नोटबुक को ले लेते हैं और इसमें हम डायग्राम बनाकर थोड़ा समझेंगे कि इसके जो कॉन्सोनेंट्स है वो कैसे निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, जो पहला हमारा कॉन्सोनेंट, तो हम इस बुक में देख सकते हैं कि पहला जो हमारा डायग्राम बनाया गया है उसमें स्ट्रेट स्ट्रोक्स यानी सीधी रेखाएं जो हम कहते हैं हिंदी में, उसे पहले बनाया गया है। तो हम इसे पहले बनाकर देखते हैं। तो हमें इसे बनाने के लिए पहले एक सीधी रेखा खींचनी होगी, फिर इसके बाद एक और रेखा हमें खींचनी होगी इधर, फिर इस पे 2 रेखा और हमें जोड़नी होगी, इस तरह से और इस तरह से और एक इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 रेखाएं आ चुकी हैं, है ना। और इन 5 रेखाओं में और एक रेखा छुपी हुई है। टोटल 5 × 2 करें तो यहाँ पे टोटल 10 रेखाएं हमारे पास आ चुकी है, यानी हमारे पास टोटल 10 कॉन्सोनेंट्स हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। और फिर उसके जस्ट अगला डायग्राम हम देखेंगे तो एक सर्कल बनाया गया है। यह सर्कल ऐसे बनाया गया है और इस सर्कल को प्लस करके काटा गया है। तो जब हम इस सर्कल को प्लस करके काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक ये और एक ये, यहाँ पे हमारे पास और 4 स्ट्रोक्स कॉन्सोनेंट्स आ चुके हैं। और इनको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 हमारे पास यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स आ चुके हैं। और फिर उसके बाद अगला डायग्राम पर अगर हम ध्यान दें तो अगला डायग्राम जो हमारा दिया है वो भी एक सर्कल है और इस सर्कल को क्रॉस करके काटा गया है ऐसे। तो जब हम इसको क्रॉस करके काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 × 2 कर देंगे तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। और 8 8 16 और 16 + 10, तो हमारे पास टोटल 26 कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर आते हैं। यानी हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट इंग्लिश स्टेनो के आ चुके हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रोक्स जो हैं वो किस तरह से बनेंगे। तो हम अगर पेज को अगर पलटा कर देखें आगे थोड़ा सा, तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर कुछ स्ट्रोक्स बने हुए हैं, है ना। तो वो स्ट्रोक्स इनमें से लिए गए हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ के कॉन्सोनेंट्स की, तो अब हम इन्हें कैसे पढ़ेंगे और किस तरह हम इसे निकाल कर पढ़ेंगे, आप देखिए, ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें इस कॉन्सोनेंट की, तो ये कॉन्सोनेंट ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा और सीधा बनेगा बिल्कुल। तो यदि ये लाइट बनता है और यदि ये डार्क बनता है, मैंने बता चुका हूँ पहले ही वीडियो पे कि हम टोटल यहाँ से 26 कॉन्सोनेंट्स निकाल चुके हैं। एक स्ट्रोक्स हमें जो दिखाई दे रहा है उसमें 2 स्ट्रोक्स छुपे हुए हैं, यानी एक स्ट्रोक्स के अंदर एक और स्ट्रोक छुपा हुआ है। इसलिए ये यदि लाइट बनता है तो ये P कहलाएगा और यदि ये डार्क बनता है तो ये B कहलाएगा। ये हो चुका है। अब हम इस पे आते हैं। यदि इसे मैं सीधा बना रहा हूँ बिल्कुल जैसे यहाँ पर दिख रहा है तो ये टी कहलाएगा यदि यह लाइट है तो, और यदि इसी को मैं डार्क बना दूँ तो यह डी कहलाएगा। उसी तरह
यदि मैं तीसरे पे आऊँ, तीसरे को यदि मैं इस तरह हल्का बनाऊँ, लाइट, तो यह चे कहलाएगा, और इसी को अगर मैं डार्क बना दूँ तो ये जे कहलाएगा। ये हो चुका दोस्तों। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमारा अलग है थोड़ा सा, ये नीचे से ऊपर की तरफ बनता है और ये 60 डिग्री के कोण में थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। तो ये जो है यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और ये हल्का होता है, लाइट होता है, इसलिए यह आर कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में हम आर भी कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट जो स्ट्रोक हमें दिख रहा है जो कि इस तरह है, इसे अगर मैं लाइट बनाऊं तो ये के कहलाएगा, और यदि इसी को मैं डार्क कर देता हूं तो ये गे कहलाएगा। इसी तरह ये हमारा पहला जो है डायग्राम ये पूरा होता है। अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे भी हमें 4 कर्व्स दिख रहे हैं जो कि कटे हुए हैं प्लस के चिन्ह से। यदि हम इस पर ध्यान दें, इस डायग्राम पर, तो इसके हिसाब से पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। यदि पहले को ध्यान दें तो इसको इधर तरफ से बनाएंगे, दूसरे को इधर तरफ से बनाएंगे, तीसरे को ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ बना सकते हैं, और जो चौथा है उसको सिर्फ नीचे की तरफ बनाया जाएगा। तो यदि देखा जाए तो पहले को अगर मैं हल्का बनाऊं तो ये एफ कहलाएगा, और यदि डार्क कर दूं तो वी कहलाएगा। ये हो चुका हमारा। अब यदि दूसरे पर आए, दूसरे को हल्का बनाऊं तो इश कहलाएगा, और यदि डार्क बनाऊं तो ये जी कहलाएगा। दूसरा भी हो चुका। यदि तीसरे पर आए, तीसरे को यदि मैं ऐसा बनाऊं तो ये एल कहलाएगा, यदि नीचे की तरफ बनाऊं तो एल कहलाएगा। और ध्यान इस बात पे रखना कि ये दोनों लाइट है। चौथे पे आऊं तो चौथे पे सिर्फ एक तरफ से बनेगा, जिसे हम आर कहेंगे। इसे हम डाउनवर्ड आर कहते हैं, डाउनवर्ड आर। ठीक है, तो हमारा सेकेंड जो डायग्राम था दोस्तों वो भी पूरा हुआ। अब हम तीसरे डायग्राम पे आएंगे। तो तीसरा डायग्राम जो है वो भी एक सर्कल है, और इस सर्कल को क्रॉस कर दिया गया है। तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 डायग्राम मिलते हैं। 4 डायग्राम टोटल हमें यहाँ मिल रहे हैं। तो हमारा जो पहला डायग्राम है वो इस तरह है। अगर हमारा इस तरह का डायग्राम बनता है तो ये एम कॉन्सोनेंट कहलाएगा, और ये नीचे वाले पे अगर आए तो ये हमारा एन कहलाएगा। ये हल्का रहेगा, दोनों लाइट रहेगा, इस बात का पूरी तरह ध्यान रखेंगे। उसके बाद यदि मैं इस तरफ आऊँ या इस तरफ आऊँ, तो इस तरफ यदि मैं हल्का हाथ से बनाता हूँ यानी लाइट डायग्राम बनाता हूँ तो ये कहलाएगा एस। यदि डार्क कर देता हूँ तो ये कहलाएगा जेड। और यदि सेम इसी तरह अपोजिट साइड से इस डायग्राम को ध्यान रखते हुए इस कॉन्सोनेंट को बनाऊंगा तो ये कहलाएगा इथ, और इसी को अगर मैं डार्क कर दूं तो ये कहलाएगा दी। तो ये हमारे टोटल 26 कॉन्सोनेंट्स यहाँ से निकल चुके हैं, और इन कॉन्सोनेंट्स को आगे यहाँ पर पूरा टेबल बनाकर दिया गया है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस टेबल को पूरी तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये टेबल आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। आपके जितने भी आउटलाइंस हैं सब यहीं से बनेंगे, इसलिए कृपया इन्हें याद कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें।